Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPS and eConnect. And today in the series of People's Health It Matters, आज हमारे साथ है डॉक्टर हर्षल पांडवे, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं कम्युनिटी मेडिसिन में PCMC पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड YCM हॉस्पिटल पिंपरी पुणे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस सीरीज पे। धन्यवाद डॉक्टर रितु, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक बड़े ही नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, स्लीप हाइजीन के बारे में। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी सर कि क्या है ये स्लीप हाइजीन? स्लीप हाइजीन यानी नींद की स्वच्छता हम जिसे बोल सकते हैं, ये नींद की अच्छी आदतों के बारे में है। नींद की अच्छी आदतें यानी आप कितना सोते हैं, आप किस तरह सोते हैं, आप किस जगह सोते हैं, हर एक चीज जो नींद के बारे में ताल्लुक रखती है वो कितनी सही तरीके से कर रहे हैं आप, उसके बारे में स्लीप हाइजीन बात करता है। तो सही तरीका गलत तरीका मतलब जैसे सर कुछ एग्जांपल समझाएंगे प्लीज हम लोगों को? जैसे अगर एग्जांपल देना चाहे तो हम कितना सोते हैं, हमको लगभग 8 से 9 घंटे की नींद अच्छी तरह से लेना जरूरी है। कुछ लोग बहुत कम सोते हैं, जैसे 4-5 घंटा सोते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा सोते हैं। या एग्जाम्पल देना चाहे तो कुछ लोग दिन में सोते हैं, कोई लोग ऑफिस में सो लेते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं जो नींद के बारे में है, इसके बारे में हम स्लीप हाइजीन में बात करते हैं। अच्छा, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना? मुझे लगता है ये दिन में सोने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी, ऑफिस में सोने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है स्लीप हाइजीन के बारे में जानना हमारे लिए? दलाई लामा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि नींद सर्वोत्तम ध्यान है, यानी नींद, स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन। इसका मतलब है कि स्लीप इज द मदर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। नींद इतनी ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को अच्छी तरीके से बरकरार रखने में हमारा मदद करती है। नींद की कमी से कई सारे प्रॉब्लम्स हमको अभी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि 2 साल पहले जब से पैंडेमिक आया था, तब से हमारे नींद के पैटर्न में बहुत खलल पड़ा है। जैसे कि लोग घर में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो उनका कोई एक सही समय नहीं है काम करने का। वो दिन भर काम करते हैं, रात को देर से सोते हैं। स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है। हम सोने से पहले काफी टाइम मोबाइल पे कुछ चैटिंग कर रहे हैं, या कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ ना कुछ चलते रहता है। इसका मतलब है कि हम नींद को उतना तवज्जो नहीं दे रहे। और नींद इतनी जरूरी है कि जो भी शारीरिक जरूरतें हैं हमारी, जो सुधार के काम है, जैसे नींद और या स्लीप एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म है कि जब आप वो आराम के फेज में जाते हैं तो आपका शरीर एक तरह रिपेयर होता है, उसके साथ आपका मन भी रिपेयर होते रहता है। इसके वजह से दूसरे दिन आप अच्छी तरह से उठ के अच्छा ऊर्जावान होके काम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी की बाकी चीजें कर सकते हैं। अगर हम नींद पे इतना तवज्जो नहीं देंगे तो शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बीमार होने की काफी सारी संभावनाएं होती है। इसलिए स्लीप हाइजीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। अच्छा, तो खराब नींद के क्या लक्षण होंगे? जैसे अगर नहीं अच्छी नींद आ रही है तो कैसे हम समझेंगे? क्योंकि हम लोगों के लिए तो ये सब नेचुरल हो चुका है, फोन देख रहे हैं, घंटों घंटों जग रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये खराब नींद है? खराब नींद यानी उसमें 3-4 बहुत जरूरी बातें हैं। जैसे नींद आने में कठिनाई होना, उसको हम इंसोम्निया कहते हैं। कि कितना भी आप प्रयास कर ले, कितना भी ट्राई कर ले, बेड पे पड़े हुए आपको नींद आने में बहुत कठिनाई होती है। उसको हम अनिद्रा भी कहते हैं।
दूसरा है कि नींद आती है लेकिन उसमें बार बार खलल पड़ता है, 1-2 घंटे में नींद खुल जाती है, फिर वापस नींद आने में तकलीफ होती है, फिर सोने के बाद 1-2 घंटे में वापस से नींद खुल जाती है, ये है। तीसरी बात जो है कि दिन में नींद आना काफी, जैसे आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती तो आप जहां भी हो, ऑफिस में हो और कोई जगह हो, वहां पे आपको नींद आना, नींद में चलने की बीमारी है, जैसे ये सब चीजें जो है वो स्लीप हाइजीन से जुड़ी हुई है। और ये सब जो लक्षण है वो खराब नींद के काफी अच्छे लक्षण है। अच्छा, तो जैसे जो लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं, अगर वो प्रॉपर नींद लेना शुरू कर दे तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी? जी, इसमें अगर आप ठीक से शांतिपूर्ण नींद में जाते हैं तो ये नींद में चलने की बीमारी या बार बार उठने की बीमारी आपकी डेफिनेटली चली जाती है, लेकिन इसके लिए आपको काफी अच्छा प्रयास करना जरूरी है। सर, खुद कुछ को कुछ कंट्रोल टिप्स करके बताइए हम लोगों को, कुछ अच्छी नींद के लिए कुछ टिप्स प्लीज शेयर करिए हम लोगों के साथ। इसमें 4-5 बातें बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है और हम सबने इसको करना चाहिए। पहली तो एक बार है कि आप एक कंसिस्टेंट टाइमिंग रखिए, हर एक चीज का एक रेगुलरिटी रखिए, जैसे कि आप एक ही समय पर डेली सोना चाहिए। जैसे आप रोज 10 बजे सोते हैं तो आपको 10 बजे रोज सोना चाहिए। आप अगर सुबह 6 बजे उठते हैं तो आपको डेली 6 बजे ही उठना चाहिए। अगर आपको छुट्टी है तो भी आपको 6 बजे ही उठना चाहिए। अगर आप डेली काम करते हैं तो आप रेगुलर जो भी आपका समय हो उसको हमेशा बरकरार रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपका एक पैटर्न शरीर का भी सेट हो जाता है। दूसरी चीज है कि आप कहाँ सोते हैं। जैसे आप बेडरूम में सोते हैं तो बेडरूम में एक ऐसी शांत जगह होनी चाहिए, स्पेशली बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए। बेडरूम में सिर्फ सोने का काम होना चाहिए। वहां पे काम कर रहे हैं आप तो वो काम बेडरूम में आप करेंगे तो आपको माहौल आपका ऐसा हो जाएगा कि आप सो नहीं पाएंगे। बेडरूम का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं, शांत और थोड़ा अंधेरा करके आप सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आती है। तीसरी बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे स्पेशली मोबाइल की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके आजू बाजू में नहीं पड़ा होना चाहिए, जिससे आपको बार बार वो देखने की इच्छा हो और आप मोबाइल देखते देखते सो जाए, क्योंकि वो ब्राइट लाइट जो आपके आंखों में जाती है उससे भी आपको जल्दी से नींद आने में तकलीफ होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट कम से कम आधा से 1 घंटा पहले आपको बंद कर देना चाहिए। चौथी बात जो है कि खाना और नींद, इसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय होना चाहिए। जैसे आपको अगर 10 बजे सोने की आदत है तो आपका खाना ये तकरीबन 8 बजे तक खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो पाचन क्रिया में उसको अच्छे से मदद मिलती है। आप जल्दी से 9 बजे खा के 9:30-10 बजे सो जाएंगे तो उसको पाचन क्रिया में भी तकलीफ आती है। दूसरा, कोई भी हेवी खाना नहीं खाना चाहिए सोने से पहले। कोई कैफीन या चाय जैसी चीजें नहीं पीनी चाहिए। अल्कोहल कम से कम मात्रा में या बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, उससे नींद में काफी सारी तकलीफें होती है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। उसके बाद डेली थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आपका शरीर थका हुआ होगा तो आपको जल्दी से नींद आती है और वो अच्छी गहरी नींद आती है। तो डेली कम से कम आधा घंटा किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप चल सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको करनी है, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना अपनी नींद का। दूसरा, बेडरूम का वातावरण अच्छा रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना, खाने और सोने में 2 से 3 घंटे का अंतर रखना और डेली एक्सरसाइज करना। ये सिंपल चीजें आप अगर करेंगे तो आपको अच्छी नींद जरूर आएगी।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर अब ऑफिस में सोना लोग कम से कम बंद कर देंगे। अच्छी नींद लेंगे और बढ़िया नींद लेंगे, बढ़िया दमकेंगे, चेहरा चमकेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई रियली विश कि हमारी जो कम्युनिटी है वो इसको देखकर इससे बेनिफिट्स लेगी। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा IAPSM का प्रयास ये चल रहा है कम्युनिटी एजुकेशन के लिए, तो आप सबको शुभकामनाएं।